दोस्तों नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा। वैसे तो अंग और मिथिला के बारे में मैंने कई सारी जो डिफरेंसेस हैं वो मैंने बताए हैं कि अंग किस तरीके से मिथिला से अलग है और मिथिला किस तरीके से अंग से अलग है और दोनों में क्या-क्या जो है वो असमानताएं हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ ये चर्चा करने लग रहा हूँ कि इस वीडियो में हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि अंग और मिथिला कब किस मुद्दे पर साथ साथ आते हैं। मतलब ऐसे कितने सारे मुद्दे हैं, ऐसे कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं जिस पर कि अंग और मिथिला ये दोनों जो प्राचीन क्षेत्र हैं ये दोनों जो है साथ एक साथ खड़े होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे और इसमें अंगिका और मैथिली जो दोनों ही भाषाएं हैं इसको हम लोग एक तरफ रख करके और जो समानताएं हैं जो उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मेरे ख्याल से जो पहला जो नीड ऑफ द आवर है वो है काउंटरिंग भोजपुरी इम्पोजिशन। जैसे कि आपको ये भी पता होगा कि मिथिला और अंग ये दोनों ही क्षेत्र जो है एक नॉन भोजपुरी स्पीकिंग रीजन है। और यहाँ पे जैसे कि जब आप लोग इस क्षेत्र की बात करेंगे तो हालांकि इसमें पूरा जो है दोष वो भोजपुरी इंडस्ट्री का नहीं है, ये मिथिला और अंग के लोगों का भी इसमें हाथ है। क्योंकि जब ये क्योंकि खेसारी और पवन सिंह और कोई भी भोजपुरी एक्टर या एक्ट्रेस ये आ कर के नहीं कहते हैं किसी को कि आप हमारी फ़िल्मों को देखो, आप हमारी गानों को सुनो। हाँ, ये है कि वो लोग जब कहते हैं तो वो यूपी बिहार एक साथ ही कह देते हैं कि यूपी बिहार में तो देखा जाए तो वैसे पूरा यूपी भी भोजपुरी फ़ैन ये नहीं है, उसी तरीके से पूरा बिहार भी भोजपुरी फ़ैन नहीं है। तो एक तरीके से जिस तरीके से मिथिला में एक भोजपुरी इम्पोजिशन या फिर कहें भोजपुरी के खिलाफ़ का जो एक भावना है जनार्दन में, उसी तरीके से अंग में भी है, लेकिन अंग में थोड़ा कम है चूँकि यहाँ पे थोड़ा डाइवर्स कल्चर है तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा कम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब मिथिला की बात आती है तो अब मैंने कई ऐसे कट्टर मैथिल्स देखे हैं जो भोजपुरी को बिल्कुल पसंद नहीं करते और वो भोजपुरी को लहंगा चोली वाली भाषा भी कहते हैं, जो कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी भाषा का इज़्ज़त नहीं करेंगे तो कोई आपकी भाषा की भी इज़्ज़त नहीं करेगा। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरी जो पॉइंट है ये भी भोजपुरी पर ही है, जैसे कि भोजपुरी इन आईवीआर या फिर मैसेजेस टेलीकॉम सेक्टर में जो भोजपुरी को ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है अंग और मिथिला के क्षेत्रों पर, इस पर भी अंग और मिथिला दोनों साथ साथ खड़े होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि टेलीविज़न्स पे बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जहाँ पे हमेशा भोजपुरी सॉन्ग्स, भोजपुरी आइटम सॉन्ग, भोजपुरी मूवीज़ को ज़बरदस्ती दिखाया जा रहा होता है। यहाँ तक कि बंगाली फ़िल्मों को भी और उड़िया फ़िल्मों को भी दिखाया जाता है, लेकिन वो निर्भर करता है कि आप कौन-सा जो है वो अपना पैक जो है वो खरीद रहे हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि अगर आप बिहार में से अगर आप देख रहे हैं तो भोजपुरी मस्ट है, भोजपुरी आपको भोजपुरी मूवीज़ मतलब कि ज़बरदस्ती उसमें दिखाई ही जाती है, वो चैनल आपको मिल ही जाता है। अगर आप उसे नहीं भी चाहें तब भी वो मिल जाता है। जबकि ऐसा होना चाहिए कि मिथिला क्षेत्र में कुछ मैथिल कलाकारों को मैथिली भाषा में ही प्रोत्साहित करना चाहिए, कुछ कुछ गाने निकालने चाहिए। एक दो चैनल छोटा-मोटा ही अगर उनको शुरू कर देना चाहिए, उससे क्या होगा कि लोग उसको देखेंगे और उसकी अगर टीआरपी अच्छी स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी मैथिल जो सीरियल होगा या फिर कुछ भी होगा, न्यूज़ चैनल होगा, तो उसको मिथिला में ही जगह मिलेगी। तो वहाँ पर उसकी जो अच्छी कमाई है वो होगी तो और भी नए चैनल्स खुलेंगे। लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता है। ये अंदरूनी कुछ बातें हैं जो कि आज तक बिहार में न मगही, न अंगिका, न बज्जिका, न मैथिली, न सुरजापुरी कुछ इस तरीके से भोजपुरी के सामने खड़ी हो ही नहीं पाई। अभी मगही जो है वो थोड़ी बहुत खड़ी हो पा रही है इंडस्ट्री के कारण, और मैथिली जो है वो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज बन गई है। तो ये तो मतलब कि अब इसको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं।
लेकिन अंगिका और अगर हम बात करें सुरजापुरी की, बज्जिका की, तो इन सही सारी भाषाओं को अभी और ज़्यादा लड़ने की ज़रूरत है भोजपुरी से। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ जैसे कि मैसेजेस वगैरह में, यदि आपके पास बिहार के सिम है तो आपको ज़बरदस्ती उसमें एयरटेल वगैरह में तो जान करके आपको भोजपुरी में मैसेजेस को भेजा जाता है कंपनियों की तरफ से। भोजपुरी में आपको सुनाई जो IVR है वो सुनाई पड़ती है। तो ये सब जो बातें हैं इन सब को भी जो है वो मतलब कि ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर भी अंग और मिथिला दोनों साथ खड़े होते हैं। उसके बाद फिर जो तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है वो है विकास का बड़ा पॉइंट है कि आप जब ये देखें कि अंग और मिथिला ये दोनों ही क्षेत्र पर जो है वो विकास को लेकर के थोड़ा सा बिहार सरकार सौतेला व्यवहार करती है। और जो भी सारा जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट रहता है बिहार सरकार, वो तो सारा मगध के क्षेत्रों में ही लेकर चली जाती है। उसके साथ आप ये देखें कि जो केंद्र सरकार है वो भी जो है मिथिला में एक दो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाई थी, लेकिन अब उसके बाद भी फिर मिथिला में कुछ वैसा नहीं दिख रहा है और अंग को तो बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया गया है। जब भी बिहार की बात आती है तो तीन ही क्षेत्रों की बात होती है, भोजपुर, मगध, मिथिला। अंग और सुरजापुरी क्षेत्र और जितने भी हमारे ट्राइब्स हैं, जितने भी ट्राइबल लोग हैं, उनके क्षेत्र, जो कि आज भी कई सारे लोग बांका में रह रहे हैं, जमुई में रह रहे हैं और पश्चिमी चंपारण में रह रहे हैं, तो उन सब को बिल्कुल साइडलाइन किया कर दिया जाता है। केवल भोजपुरी, मैथिली और मगही तक ही बिहार को सीमित कर दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये हो गए 3 पॉइंट्स जहाँ पर कि अंग और मिथिला दोनों साथ साथ खड़े होते हैं। उसके साथ जो चौथा पॉइंट है वो है हिंदी इम्पोजिशन का। तो आप लोग ये भी जान लीजिए कि हिंदी को जो है वो ज़बरदस्ती भोजपुर हो, चाहे मगध हो, चाहे अंग हो, चाहे मिथिला हो, सब पर थोपा जा रहा है। तो भोजपुरी और मैथिली तो मतलब भोजपुरी तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है भोजपुरी पे, लेकिन जो है मैथिली पे एज ए रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज होने के बाद भी मैथिली पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है हिंदी का। हिंदी पोजीशन वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हिंदी को जब बहुत तेज़ी से अपना रहे हैं। और अंग में तो इतना ज़्यादा डाइवर्स कल्चर है कि अगर आप अंग, मैं इसके ऊपर एक नई वीडियो भी लाने वाला हूँ कि यदि आप अंग प्रदेश को ही घूम ले तो आप सारे बिहार को घूम लेंगे। यदि आपको पूरे बिहार को नहीं घूमना है और पूरे बिहारी कल्चर को जानना है, पूरी बिहारी संस्कृति को, पूरी बिहारी भाषाओं को जानना है, तो आप केवल अंग प्रदेश को घूम लें, क्योंकि अंग प्रदेश हमारा है ही इतना डाइवर्स, इतना सुंदर है, इतना प्यारा है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ। तो हिंदी पोजीशन की बात है तो अंग और मिथिला ये दोनों साथ साथ खड़े होते हैं। अंग और मिथिला, क्योंकि दोनों ही जगह पे हिंदी को बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा थोपा जा रहा है। तो इस पर भी हालांकि पूरा बिहार ही अगेंस्ट है इसके, कुछ हिंदी प्रेमियों को छोड़कर। लेकिन चूँकि मैं इस वीडियो में अंग और मिथिला की बात कर रहा हूँ तो मैं अंग और मिथिला को लेकर ही बात करूँगा। तो ये 4 हो गए पॉइंट्स, और एक पॉइंट है जो कि अंग और मिथिला जहाँ पे साथ साथ खड़े होते हैं, उसको मैं अभी बात करने वाला हूँ। हालांकि वो तो सारे नॉन भोजपुरी स्पीकिंग पीपल्स का ही प्रॉब्लम है, लेकिन अंग और मिथिला की बात कर रहा हूँ तो उसी को मैं कहूँगा। जैसे कि आप ये देख लें कि जब भी कोई भी अंग और मिथिला का कोई भी बिहारी यदि बाहर जाता है, बाहरी राज्यों में जाता है, तो उसे कहा जाता है कि तुम भोजपुरी बोलकर सुनाओ, तुम भोजपुरी बोलो। और उससे बोला जाता है का हाल बा, ठीक बा, इस तरीके से बोला जाता है, जबकि हम लोगों का इससे कोई भी नाता नहीं है। और उसके साथ ही हमें बोला जाता है तुम लिट्टी चोखा खाते हो, जबकि अंग में और मिथिला में लिट्टी चोखा का कोई भी क्रेज़ नहीं है। हाँ, कुछ भोजपुरी जो माइग्रेंट्स है जो कि यहाँ पे मज़दूरी करते हैं, लेबर बनकर हैं, जो स्टॉल वगैरह दुकान वगैरह लगाते हैं, तो वो जो है वहाँ पे मतलब कि अपना जो लिट्टी चोखा है वो बनाते हैं, बेचते हैं, तो लोग उसे खाते हैं। लेकिन अगर ओरिजिनली देखा जाए तो लिट्टी चोखा का कोई भी रिलेशन अंग और मिथिला से नहीं है। हम लोगों का अपना अपना डिश है, जैसे कि अंग में भी बहुत सारे डिश हैं, मिथिला में भी बहुत सारे डिश हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं हम लोगों की। तो इस तरह की जो बातें हैं, स्टेरियोटाइप्स हैं, इसको भी अंग और मिथिला के बिहारियों को बाहरी राज्यों में फेस करना पड़ता है। और इसके साथ जो ये 5 बड़े पॉइंट्स थे वो ख़त्म होते हैं कि ऐसे कई कितने पॉइंट्स हैं, ऐसे कितने मुद्दे हैं जहाँ पे अंग और मिथिला
दोनों साथ-साथ खड़े होते हैं। तो आज का समय का जो माँग है, समय को देखते हुए वो ये है कि जितने भी नॉन भोजपुरी रीजन्स हैं, मगध है, चाहे वो अंग है, चाहे वो मिथिला है, इन सभी को एक अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को स्थापित करने की ज़रूरत है ऐसे बिहार में। क्योंकि देखा जाए तो भोजपुर का जो है वो रीजन उतना बड़ा भी नहीं है बिहार में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है और इसमें लालू यादव का बहुत बड़ा रोल भी रहा है। तो ये देखा जाए तो बहुत ज़रूरत है सारे बिहार और सारे बिहारियों की, यहाँ तक कि भोजपुरी भाइयों की भी ज़रूरत है कि वो भी जब उन्हें कहा जाए कि आप भोजपुरी बोलकर सुनाएं तो वो भोजपुरी में उनको जवाब दे दें, लेकिन बाद में ये भी बता दें कि बिहार में केवल भोजपुरी ही नहीं बोली जाती है। तो बाकी सारे लोगों को भी खुशी होगी। कई सारे भोजपुरिया हैं जो कि इस बात को ही लेकर खुश रहते हैं। मैंने देखा है कि उनकी भाषा और उनकी संस्कृति को पूरे बिहार के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि वो जानते हैं कि ऐसा नहीं है, फिर भी वो ऐसा नहीं कहते हैं। तो इस तरीके की जो द्वेष भावना है वो नहीं होनी चाहिए। हमारे भोजपुरिया भाई भी बहुत हमारे साथ में हमेशा सपोर्टिव बनकर खड़े रहते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस वीडियो से किसी को भी मैंने कोई भी हर्ट नहीं किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि अमन, प्यार, शांति सारे बिहार में, सारे भारतवर्ष में बनी रहे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जंग प्रदेश अंगिका भाषा जिंदाबाद, जय बिहार, जय हिंद, जय भागलपुर।